क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें? आप अक्सर रात को सोते समय बड़े-बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं कि कल से सब कुछ बदल दूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगा, अपने करियर के लिए नई स्किल सीखूंगा। लेकिन जब अगली सुबह अलार्म बजता है, तो आपका हाथ अपने आप स्नूज बटन पर चला जाता है। 5 मिनट और, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। क्या ये कहानी आपको अपनी सी लगती है? क्या आप भी उस लूप में फंसे हैं, जहां आप हर दिन खुद से वादे करते हैं और हर दिन उन वादों को तोड़ देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं। नौकरी बस ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफल जिंदगी देखते हैं और खुद को कोसते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस अंतहीन लूप से बाहर निकलने का एक रास्ता है? क्या हो अगर सिर्फ एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी कहानी बन सकती है। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक्स क्विकली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और इसके लेखक हैं शेल्डन हाउ। जब हम अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत ही कठोर या बोरिंग चीज है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आज़ादी को खत्म कर देना। लेकिन शेल्डन हाउ अपनी इस किताब में हमें बताते हैं कि असली डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, बल्कि वो आपको आज़ाद करता है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक असाधारण जिंदगी जी सकते हैं। आज हम इस किताब की पूरी समरी को एक कहानी के जरिए समझेंगे। ये कहानी है ऋतिक की। ऋतिक जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, एक आम इंसान जो बड़े सपने देखता था लेकिन अपनी आदतों से मजबूर था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक किताब ने ऋतिक की पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया और कैसे यही किताब आज आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ठंडी सर्दियों की शाम थी। ऋतिक अपनी बालकनी में बैठा था। उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी। नौकरी चल रही थी, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं थी। वो अक्सर सोचता कि उसे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है, अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है, लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रह जाता। एक रात जब वो यूं ही बेड पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक बुक रिव्यू पर पड़ी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। उसने सोचा, क्या फालतू टॉपिक है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, शायद यही वो चीज़ है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसने किताब ऑर्डर कर दी। जब ऋतिक ने वो किताब पढ़नी शुरू की, तो उसे लगा जैसे लेखक शेल्डन हाउस सीधे उससे बात कर रहे हों। इस किताब ने ऋतिक को 6 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स दिए जिन्होंने उसे एक आम इंसान से एक हाई अचीवर बना दिया। आइए उन 6 लेसन्स को गहराई से समझते हैं। लेसन 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। किताब का पहला चैप्टर पढ़ते ही ऋतिक को एक जोरदार झटका लगा। किताब में लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत हिस्सा है। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। ऋतिक को अचानक समझ में आया कि वो क्यों अटका हुआ है। वो हमेशा कहता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो बड़ा क्या है, उसने उसे कभी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था। हम में से कितने लोग ऐसा ही करते हैं? हम कहते हैं कि हमें अमीर बनना है, फिट होना है, लेकिन हम कभी उसके लिए कोई साफ रास्ता नहीं बनाते। ऋतिक ने तुरंत एक नोटबुक ली और जिंदगी में पहली बार अपने गोल्स को साफ साफ लिखा। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं, हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी है। जब उसने इन गोल्स को लिखा, तो उसे एक अजीब सी शांति मिली, उसे एक दिशा मिल गई। लेकिन किताब ने एक और बात सिखाई, बड़े गोल्स आपको डरा सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ऋतिक ने अपने फिटनेस गोल को तोड़ा। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग। आपके लिए सीख, क्या आपके गोल्स आपके दिमाग में सिर्फ धुंधले विचारों की तरह तैर रहे हैं? उन्हें आज ही कागज पर उतारें। जो गोल लिखा नहीं गया, वो सिर्फ एक सपना है। लेसन 2, एक रूटीन विकसित करें। ऋतिक ने गोल्स तो बना लिए, लेकिन जब वो अगले दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजने पर नहीं उठ पाया, तो उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास हुआ। उसकी जिंदगी में कोई रूटीन नहीं था। कभी वो रात को 2 बजे तक जागता, कभी सुबह 9 बजे उठता।
वीकेंड्स तो बस यूं ही पड़े पड़े निकल जाते। किताब के दूसरे लेसन ने उसे समझाया कि एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन बनाना उन आदतों को जन्म देता है जो अनुशासन को मजबूत करती हैं। रूटीन का मतलब अपनी जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं है, बल्कि ये अपने समय को सही तरीके से मैनेज करने का हथियार है। ऋतिक ने एक परफेक्ट लेकिन प्रैक्टिकल रूटीन बनाया। सुबह 6 बजे उठना, 6:15 से 7 बजे तक एक्सरसाइज करना, 8 से 12 बजे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना, शाम को 1 घंटा नई स्किल सीखने के लिए। शुरुआत के कुछ दिन ऋतिक के लिए नर्क जैसे थे। सुबह बिस्तर छोड़ना उसे पहाड़ तोड़ने जैसा लगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रूटीन की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि उसके मैनेजर भी हैरान रह गए। एक दिन उसके दोस्त ने उसे वीकेंड पर मूवी चलने को कहा। ऋतिक कंफ्यूज हो गया कि क्या वो अपना रूटीन तोड़ दे। तभी उसे किताब की एक और बात याद आई। एक बहुत ज्यादा कठोर रूटीन बोझ बन सकता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। रूटीन का मतलब रोबोट बनना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाना है। आपके लिए सीख। क्या आपका दिन आपको चलाता है या आप अपने दिन को चलाते हैं? एक रूटीन बनाएं। शुरुआत में ये दर्द देगा, लेकिन बाद में यही रूटीन आपको आज़ादी देगा। लेसन 3, आत्मनियंत्रण अपनाएं। कुछ हफ्ते सब ठीक चला, लेकिन एक दिन ऑफिस से थक कर आने के बाद ऋतिक ने टीवी चालू किया और देखते ही देखते 3 घंटे बर्बाद कर दिए। रात को जब उसने अपने गोल्स वाले चार्ट को देखा तो उसे खुद पर बहुत शर्म आई। यही एंट्री होती है तीसरे लेसन की, सेल्फ कंट्रोल। किताब में बहुत गहरी बात लिखी थी। लॉन्ग टर्म गोल्स की खातिर शॉर्ट टर्म मजे को ठुकराना ही अनुशासित जीवन की नींव है। ऋतिक की सबसे बड़ी समस्या यही थी। सोशल मीडिया की रील्स, दोस्तों के साथ बेकार की पार्टियां या ऑफिस में लंच के बाद मिलने वाला गुलाब जामुन, ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर थे जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स का गला घोंट रहे थे। ऋतिक ने कड़े कदम उठाए। उसने फोन से सारे फालतू ऐप्स डिलीट कर दिए। शनिवार की रात जब दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया तो उसने बहुत हिम्मत करके ना कह दिया। उसे बुरा लगा, दोस्तों ने ताने भी मारे, लेकिन अगली सुबह जब वो सही समय पर उठकर जॉगिंग कर रहा था तो उसे अपनी उस ना पर बहुत गर्व हुआ। किताब कहती है, अनुशासन का मतलब है उस चीज को चुनना जो आप अभी चाहते हैं और उस चीज के बीच जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आपके लिए सीख। आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत मासूम बनकर आते हैं। बस 5 मिनट रील देख लेता हूं, बस एक मीठा खा लेता हूं। हर बार जब आप इन छोटी इच्छाओं को हराते हैं तो आप अपने असली लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। लेसन 4, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ऋतिक ने रूटीन और सेल्फ कंट्रोल तो सीख लिया था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा भागता रहता था। काम करते समय उसे पुरानी गलतियां याद आती या भविष्य का डर सताता। वो कभी भी वर्तमान में नहीं रहता था। चौथे लेसन ने उसे माइंडफुलनेस की ताकत से रूबरू कराया। लेखक शनगनहाउ लिखते हैं, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस आपको इस बंदर को शांत करना और इसे वर्तमान क्षण में लाना सिखाती है। ऋतिक ने हर सुबह 10 मिनट बालकनी में बैठकर गहरी सांसें लेना शुरू किया। उसने अपने ख्यालों से लड़ना बंद कर दिया, बस उन्हें आते जाते देखना शुरू किया। इसका असर जादू जैसा था। ऑफिस में जब एक बहुत बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट की वजह से पूरी टीम घबराई हुई थी, तब ऋतिक बिल्कुल शांत था। उसने माइंडफुलनेस का इस्तेमाल किया, काम को छोटे हिस्सों में बांटा और फोकस के साथ उसे पूरा किया। यही नहीं, जब उसकी माँ का फोन आता तो वो पहले की तरह सिर्फ हाँ हूँ नहीं करता था। वो पूरी तरह से उस बातचीत में मौजूद रहता था। उसने महसूस किया कि असली जिंदगी भविष्य या अतीत में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है। आपके लिए सीख। क्या आप भी शरीर से कहीं और दिमाग से कहीं और रहते हैं? आज से ही दिन में 10 मिनट शांति से बैठने की आदत डालें। यह आपके फोकस को लेजर की तरह तेज कर देगा। लेसन 5, असफलताओं से सीखें। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ऋतिक को ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसमें बहुत मेहनत की, लेकिन डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। मैनेजर ने उसे बुरी तरह डांटा। ऋतिक टूट गया। उसे लगा कि वो किसी काम का नहीं है। वो वापस अपनी पुरानी आदतों में जाने ही वाला था कि उसने किताब का 5वां लेसन खोला। पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। असफलता अंत नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है। अनुशासन का मतलब असफलताओं से निराश होना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है। ऋतिक ने खुद को कोसना बंद किया और एक कागज पर लिखा कि उससे गलती कहाँ हुई। उसे समझ आया कि उसने टीम के साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं किया था। उसने अपनी गलती मानी। कुछ दिन बाद जब उसे सुबह उठने में असफलता मिली तो उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल फिर से शुरुआत करूंगा। उसने महसूस किया कि जो लोग कभी फेल नहीं होते वो असल में कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे होते। हर फेलियर आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनाने का मौका देता है। आपके लिए सीख। जब आप गिरते हैं तो क्या आप वहीं पड़े रहते हैं या आप उठकर देखते हैं कि आपको ठोकर किस पत्थर से लगी थी?
अपनी असफलताओं को अपना टीचर बनाइए, अपना दुश्मन नहीं। लेसन 6, निरंतरता। किताब का आखिरी और सबसे ज़रूरी लेसन। ऋतिक ने महसूस किया कि वो कई बार गोल्स बनाता था, रूटीन बनाता था, 2 दिन फॉलो करता था और फिर छोड़ देता था। किताब में एक लाइन लिखी थी जो हर इंसान को अपने कमरे में लगा लेनी चाहिए। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन निरंतरता आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता। सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये हर दिन लगातार बिना थके किए गए छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। ऋतिक ने कसम खाई कि वो हर दिन काम करेगा, चाहे वो कितना भी थका हो। वो हर दिन 30 मिनट फिटनेस को देगा, चाहे उसका मन ना हो। वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करेगा। कुछ महीनों बाद जब ऋतिक अपने पुराने दोस्तों से मिला तो वो उसे पहचान नहीं पाए। वो शारीरिक रूप से फिट हो चुका था, उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही गजब का आत्मविश्वास था। जब दोस्तों ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो ऋतिक मुस्कुराया और बोला, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ हर दिन एक छोटा कदम उठाने का नतीजा है। तो दोस्तों, ऋतिक की इस कहानी से और शेल्डन हाउ की किताब से हमने क्या सीखा? आइए इसे एक बार सारांश में देखते हैं। हवा में तीर मत चलाइए, अपने गोल्स को बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से कागज पर लिखिए। रूटीन आपकी ताकत है। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जो आपकी जिंदगी को एक दिशा दे, लेकिन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। शॉर्ट टर्म मजे को ना कहिए। आज का छोटा सा दर्द कल की बहुत बड़ी सफलता की चाबी है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर कीजिए। वर्तमान में जिए, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ें और आज पर फोकस करें। फेल होने से मत डरिए। जब आप गिरें तो ये देखिए कि आप वहां से क्या सीख सकते हैं और अगली बार और मजबूती से वापस आएं। निरंतरता ही राजा है। मोटिवेशन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी आदतें और आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इस मोटिवेशन को एक्शन में नहीं बदला तो ये वीडियो भी आपके लिए एक और टाइम पास साबित होगा। इसलिए मैं बुक्स क्विकली की तरफ से आपको 7 दिन का एक चैलेंज दे रहा हूं। स्टेप 1, आज रात सोने से पहले अपने जीवन का सिर्फ एक सबसे जरूरी गोल एक डायरी में लिखिए। स्टेप 2, कल सुबह अपने सामान्य समय से सिर्फ 30 मिनट पहले उठने का अलार्म लगाइए और जब अलार्म बजे तो स्नूज बटन को छुए बिना बिस्तर छोड़ दीजिए। स्टेप 3, अपने फोन से उस एक ऐप को अभी डिलीट कर दीजिए जो आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। स्टेप 4, अगले 7 दिनों तक हर रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ये छोटे कदम लगातार उठाते हैं तो यकीन मानिए, ऋतिक की तरह आपकी जिंदगी बदलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शेल्डन हाउ अपनी किताब के अंत में लिखते हैं, अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। चलते रहिए और आप पाएंगे कि सफलता आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी आदत बन चुकी है। असली खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ जीने में है। ऋतिक ने अपनी जिंदगी बदल ली, अब आपकी बारी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की ये समरी आपको पसंद आई होगी और इसने आपके अंदर एक नई आग जरूर पैदा की होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी में एक सही दिशा की जरूरत है। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 6 लेसन्स में से कौन सा लेसन आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। क्या आप मेरा 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? कमेंट्स में लिखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप अपने माइंडसेट को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें। धन्यवाद आपका इस समरी को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है।